जो बहू का ना हुआ वो बिहार का क्या होगा। पोस्टर से जन स्वराज का लालू पर निशाना। बिहार में पोस्टर की सियासत जारी है और इस बार बारी प्रशांत किशोर की जन स्वराज की है। नए पोस्टर के माध्यम से लालू परिवार पर जोरदार हमला किया गया है। पटना की सड़कों के किनारे लगाए गए पोस्टर में लिखा गया है कि जो बहू का ना हुआ वो बिहार का क्या होगा। बिहार तो अब जन स्वराज का होगा। इसके आगे लोग से अपील की गई है कि जन स्वराज से जुड़कर अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य बनाएं। दरभंगा में कोसी ओवरटॉप तटबंधन टूटने के डर से अफरा तफरी में कट रही रात। बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। करीब 4 लाख की आबादी त्रासदी को झेल रही है। इधर दरभंगा में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से रविवार की शाम नदी के पश्चिमी तटबंध पर पानी ओवरटॉप कर गया। जमलापुर सब डिवीजन में आधा दर्जन स्थानों पर तटबंध के ऊपर से पानी का बहाव शुरू होने से ग्रामीण दहशतदा हो गए हैं। उन्हें डर है कि कहीं तटबंध टूट न जाए। इस भय से लोग रात जगा करके समय गुजार रहे हैं। सीतामढ़ी में 2500 परिवार घर छोड़ भागे, बह गया मवेशी और अनाज। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के जफरपुर पंचायत के मधकौल गांव में रविवार को दोपहर बागमती नदी 3 गांवों पर कहर बनकर टूटी। बागमती के रौद्र रूप से सड़कों परिवारों के आशियाना छीन लिया। करीब 3 गांव के 2500 परिवार विस्थापित होने के बाद विवश होकर बांध और ऊंचे स्थान पर शरण ले रखा है। रविवार को दोपहर आई बाढ़ की त्रासदी ने लोगों को बेघर करने के साथ साथ कई मवेशी, मुर्गा फार्म, अनाज अपने साथ पानी बहा ले गई। सुपौल में बाढ़ पीड़ितों ने रोकी ट्रेन। सहरसा लेरिया सराय रूट 1.5 घंटे तक रहा बाधित। कोसी बराज से पानी का डिस्चार्ज भले बहुत कम हो गया हो, पर सुपौल समेत कई जिलों में बाढ़ की विभीषिका अभी भी बरकरार है। जो पानी नेपाल से निकलकर कोसी क्षेत्र के जिले में फैल चुकी है और वो तबाही मचा रहा है। सोमवार की सुबह बाढ़ पीड़ित रेलवे लाइन पर उतर गए और ट्रेन को रोक दिया। सहरसा से फारबिसगंज जा रही डेमू ट्रेन को बाढ़ पीड़ितों ने सुपौल जिले के थरबिटिया सरायघाट में के बीच रोक दिया और राहत की मांग करते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गया में 53 लाख कैश के साथ झारखंड का युवक गिरफ्तार। बिहार के गया जंक्शन और स्टेशन रोड स्थित एक होटल से भारी मात्रा के कैश के साथ झारखंड के युवक को गिरफ्तार किया गया है। रेल पुलिस ने रविवार को छापेमारी कर यह कार्रवाई की। गिरफ्तार युवक की पहचान जमशेदपुर के सुमित कुमार अग्रवाल के रूप में किया गया है। उसके पास से करीब 52,84,000 रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने युवक सुमित अग्रवाल से पूछताछ कर रही है। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी से नहीं जनता से प्यार है। मुकेश सहनी। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर साबित कर दिया है कि उन्हें कुर्सी से नहीं जनता से प्यार है। तांती और ततवा अब अनुसूचित जाति नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीतीश सरकार ने लिया यह फैसला। बिहार की नीतीश सरकार ने सभी विभागों और आयोगों से पान और स्थावासी जाति के साथ ही जुड़े तांती और ततवा जाति के कर्मियों की जानकारी तलब की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों एवं आयोगों को पत्र लिखकर इनकी जानकारी देने को कहा है। बताया गया है कि इसके आरक्षण की स्थिति के में बदलाव की प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं। अब ये जातियां अनुसूचित जाति श्रेणी में नहीं रहेंगी। बिहार में बड़े उद्योगों की तर्ज पर अब छोटे उद्योगों की भी सस्ती बिजली। बिहार में बड़े उद्योगों की तर्ज पर अब छोटे उद्योगों को भी सस्ती बिजली मिलेगी। खासकर दिन में अगर छोटे कल कारखानों को चलाना जाएगा तो उन्हें सामान्य दर से 15% सस्ती बिजली दी जाएगी। छोटे उद्योगों को सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव बिजली कंपनी इस बार टैरिफ पिटीशन में दे रही है। यह निर्णय लिया गया है कि दिन में अगर छोटे उद्योगों को चलाया जाए तो उन्हें सामान्य दर से भी सस्ती बिजली दी जाएगी। बिहार में सरकारी भूमि और अवैध जमाबंदी का मामला।
बिहार में सरकारी भूमि की अवैध जमाबंदी का मामला सामने आया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऊपर मुख्य सचिव ने इसकी जांच की आदेश दिया है। जांच में अंचल कर्मी और पदाधिकारियों की मिलीभगत पाई गई है। सेवानिवृत्त और वर्तमान कर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है। जांच पूरी होने पर अवैध जमाबंदी रद्द की जाएगी। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बिहार को 4 रिटायर्ड कर्मचारी चला रहे हैं, न कि नीतीश कुमार। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार को जनता दल यूनाइटेड नहीं बल्कि बिहार के सेवानिवृत्त 4 रिटायर्ड कर्मचारी बिहार को चला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि 2025 वाले के नीतीश कुमार नहीं है, ये अब सत्ता में भूखे हो चुके हैं। इसी बीच पीके ने कांग्रेस को भी लपेटे में लिया है और कहा है कि जिस तरह कांग्रेस लालू के साथ अपना राजनीतिक बर्बाद कर लिया, इस तरह भाजपा ने नीतीश कुमार के चाह में मिट जाएगी। बालू माफियों को तड़ी पार करने की योजना। बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर बिहार सरकार ने नया एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। बिहार पुलिस खान एवं भूतत्व विभाग के साथ मिलकर अवैध बालू गिट्टी के कारोबार पर अंकुश लगा रही है। इसके अलावा दर्जन भर जिले के बालू माफियों को तड़ी पार या जिला बदर करने की योजना बनाई गई है। देर रात पानी में फंसे डीएमएसपी ट्रैक्टर पर बैठकर निकल गया। सीतामढ़ी में बेलसंड में बागमती नदी का तटबंध रविवार दोपहर से रात के 9 बजे तक 3 जगह पर टूटने से बाढ़ के हालात भयावह हो गया। देर रात डीएम रिची पांडे एवं एसपी मनोज कुमार तिवारी पानी में घिर गए थे। डीएम एसपी के सरकारी वाहन बाढ़ के पानी में फंस गया, जिससे दोनों अधिकारी को ट्रैक्टर पर बैठकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। बाढ़ का पानी बेलसंड शहर में प्रवेश कर गया है। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समय में बदलाव संभव। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान का समय शाम 5 बजे की बजाय 4 बजे तक किया जा सकता है। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। संबंधित जिले के पुलिस अधिकारियों को प्रभावित मतदान केंद्रों की सूची तैयार कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। झरिया विधायक ने डुंगरी ग्रामीणों की समस्याओं पर जताई चिंता। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने रविवार को डुंगरी मौजा में ग्रामीणों की बिजली, पानी और अन्य समस्याओं पर बैठक की। ग्रामीणों ने बताया कि टाटा कंपनी के खनन से उनकी जमीन बर्बाद हो गई है और कंपनी क्षतिपूर्ति के नाम पर खान पूर्ति कर रही है। विधायक ने कहा कि टाटा कंपनी से वार्ता कर ग्रामीणों को बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र में गड़बड़ी पर डीसी की सख्त कार्रवाई। रविवार को बोकारो की डीसी विजया यादव ने कोऑपरेटिव कॉलोनी मोड़ स्थित मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र का औचक निरीक्षण किया। केंद्र में भारी गंदगी, खराब भोजन गुणवत्ता और अनाज की कमी पाई गई। भोजन करने वाले की पंजी भी उद्यतम नहीं है। डीसी ने गड़बड़ी देखकर केंद्र बंद करने और संचालय समूह पर कार्रवाई का निर्देश दिया। जेएसएससी कार्यालय में परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्रों का प्रदर्शन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के चलते सड़कों अभ्यर्थी रांची के नाम कुंभ स्थित आयोग कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया है, साथ ही बैरिकेडिंग की गई है। हजारीबाग से पैदल चलकर आए छात्र ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और धांधली की आरोप लगाई। एसएनएमएमसीएच वार्डों में गंदगी पर अधीक्षक की सख्ती। रविवार को एसएनएमएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर एसके चौरसिया ने औचक निरीक्षण के दौरान विभिन्न वार्डों में गंदगी मिलने पर सफाई एजेंसी को फटकार लगाई और 100 केस जारी किया।
उन्होंने किचन और लॉन्ड्री में व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। अधीक्षक ने मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने का निर्देश दिया। झारखंड कलाकारों और साहित्यकारों का सम्मान समारोह। बोकारो जिले के तुपकाढी में रविवार को झारखंड कलाकार साहित्यकार सम्मान समारोह में लगभग 200 कलाकारों और साहित्यकारों को शॉल, पत्र और पौधे देकर सम्मानित किया गया। उद्घाटन में तीर्थनाथ आकाश ने दिवंगत कलाकारों की तस्वीर पर मूल्यार्पण किया। सभी ने खोरठा भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। झारखंड में महिलाओं की बढ़ती संलिप्तता अपराध में। झारखंड में अपराधों में महिलाओं की संलिप्तता में इजाफा हो रहा है, जिसमें हत्या, दहेज प्रथा, नक्सली घटनाएं, नशे का कारोबार, हनी ट्रैप और जिस्म फरोशी शामिल है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2430 महिलाएं विभिन्न आपराधिक मामले में गिरफ्तार हुई। वर्तमान में राज्य की 31 जिलों में 757 महिलाएं बंद है, जिनमें से 204 साजाया फतह है। स्थिति पहले से बदल चुकी है और नशाखोरी गिरोह में महिलाओं को भूमिका बढ़ती जा रही है। थैली बेच रही 2 बच्चियों को बीजेपी की महिला नेता ने धमकाया। धनबाद के बैक पुराना बाजार में 2 परिवारों के बीच चल रहे आपसी विवाद में बीजेपी महिला नेता ने खूब दबंगई दिखाई। बीजेपी की महिला नेता ने रविवार को सुबह 11 बजे अपने दर्जन भर महिलाओं सदस्यों को लेकर पुराना बाजार पहुंची। वहां थैला की दुकान चला रही 2 बच्चियों को खूब भला बुरा कहा और खूब धमकाया। इस बीच बच्चियों और बीजेपी नेत्री रीता प्रसाद के बीच थोड़ी नोकझोंक भी हुई, जिससे डरी सहमी बच्चियों ने दुकान छोड़ बैंक मोड़ थाना पहुंच गईं। दोनों बच्चियों ने बीजेपी नेत्री रीता प्रसाद पर कई संगीत आरोप भी लगाया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.